CH-113 रुद्र का इंटरमीडिएट लाइट एलिमेंट, लाइट कवर, पवित्र शील्ड। वो राक्षसी बस उस लड़के पर हमला करने में सफल होने ही वाली थी कि वो लड़का पीछे मुड़ा और उसका पूरा शरीर एक गोल्डन लाइट से ढक गया। ये लाइट चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते ये गोल्डन लाइट एक बड़ी सी शील्ड में बदल गई, जो उस लड़के और लड़की के सामने आ गई थी। ये एक बहुत ही पवित्र शील्ड थी, जिस पर संस्कृत के कुछ मंत्र लिखे हुए थे और ये शील्ड उन दोनों की रक्षा कर रही थी। वो राक्षसी सीधा इस पवित्र शील्ड से आकर टकराई, जिससे उसका सिर बुरी तरह से घूम गया। इस लाइट कवर पवित्र शील्ड की एक खासियत थी, जहां जहां उस राक्षसी का शरीर इससे टकराया था, वहां वहां वो बुरी तरह जल गई थी। तुमने मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर दिया, उस लड़के ने अपना मुंह नोचती हुई राक्षसी से कहा। ऐसी पवित्र शील्ड से वो जली नहीं थी, बल्कि शुद्ध हो गई थी। ये डार्क एविल मैजिकल बीस्ट को हराने में बहुत काम आता था। उस लड़के ने राक्षसी पर ऐसा कोई हमला नहीं किया था जिससे वो मर जाए। उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और ये गोल्डन लाइट अब उसके बाकी शरीर तक भी पहुंच चुकी थी। वो राक्षसी ये दर्द नहीं झेल पा रही थी और आखिर में वो खुद को ही नोचने लगी, जिससे उसकी सांप जैसी दिखने वाली खाल निकलने लगी। नहीं, उसे मारो मत। मुझे लगता है कि उस लड़की की बॉडी पर किसी राक्षसी ने कब्जा कर लिया है। वो लड़का अब उस राक्षसी को पूरी तरह से मारने ही वाला था, लेकिन उस लड़की ने उसे रोका। क्या यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों जो डरावनी चीजें हो रही हैं, उनका ताल्लुक इससे है? उस लड़की ने सोचते हुए कहा। हाँ, हो भी सकता है। देखो, वो लड़की अचानक चिल्लाए। उस राक्षसी की खाल निकालते ही उसमें से एक लड़की बाहर आई, जो ऊपर से नीचे तक एक जेली जैसी चीज से ढकी हुई थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो होश में थी। वो उस राक्षसी की खाल से पूरी तरह बाहर आई और उसने पास ही एक टेबल से टेबल क्लॉथ निकालकर अपने ऊपर लपेट लिया। उसकी आंखें उसका दर्द बयां कर रही थी। रुको, मैं अपने रूममेट को मदद के लिए बुलाता हूँ। पहले हमें इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा और फिर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज को भी इस सब के बारे में बताना होगा, उस लड़के ने कहा। ठीक है, मैं अभी जाकर अपने एलिमेंटल डायरेक्टर को फोन करती हूँ, उस लड़की ने एकदम शांति से कहा। उस लड़के ने अपना फोन निकाला और सोचने लगा कि वो किस रूममेट को कॉल करे। हेलो, कहाँ हो तुम? यहाँ एक लड़की को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी राक्षसी ने कब्जा कर लिया था, उस लड़के ने अपने रूममेट से कहा। तुम पागल हो क्या? तुमने अभी मुझे कॉल क्यों किया है? फोन के दूसरी तरफ से एक लड़के की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तभी एक बिना शर्ट का लड़का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों की परछाइयों से बाहर निकल रहा था। वो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगा। उसकी जान खतरे में थी क्योंकि उसका फोन गलत टाइम पर बजा था। उसके पास के उन 6 राक्षसियों ने फोन की घंटी सुन ली थी। पहले तो वो वहां से जाने वाली थी, लेकिन फोन की घंटी सुनकर वापस आ गई और यहीं उन्हें आरव मिल गया, जो अब सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ भाग रहा था। तुम कहाँ हो? तुम्हारी साइड से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? कुछ हुआ है क्या? उस लड़के को दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। ये और कोई नहीं बल्कि उन राक्षसियों की आवाजें थी। एक दिन मैं तुम्हारी वजह से ही मर जाऊंगा। अभी मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। मुझे इन राक्षसियों से निपटना है, आरव ने गुस्से में फोन पर कहा। रुको, फोन मत रखना। शायद मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। क्या तुम जिम में हो? हाँ, मैं जिम में हूँ। क्या तुम सेकंड फ्लोर के हॉलवो में हो? हाँ, वही हूँ। हॉलवो से सीधा राइट टर्न लेकर आओ। यहाँ एक रूम है और यहाँ आकर छिप जाओ। आरव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सेकंड फ्लोर पर सीधा उस रूम की तरफ जाने लगा। उस तरफ भागते हुए उसने किसी को दरवाजा खोलते हुए देखा, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अंदर चला गया। रुद्र ने आरव के अंदर आने के बाद तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और आरव को खुद पर ब्रेक लगाते हुए देखने लगा। रुद्र उसकी तेज रफ्तार से हैरान हो गया था। फिर उसने आरव के पैरों पर मैजिक बूट्स देखे और वो दंग रह गया। बाहर 6 राक्षसियां हैं। रुद्र ने दरवाजे के एक छोटे से छेद से बाहर हॉलवो में देखा और उसे पता चला कि वहां 6 राक्षसियां थी, जो आरव का पीछा कर रही थी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भला कितनी लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी में इस पैरासाइट राक्षस महामाया से संक्रमित हो गई है, आरव ने हौंफते हुए कहा। वो रुद्र को बताने ही वाला था कि ये सब कुछ कैसे हुआ था कि तभी उसने देखा कि कमरे में 2 लड़कियां भी थीं। एक लड़की तो बेहद ठीक दिख रही थी, जबकि दूसरी एक टेबल क्लॉथ ओढ़कर एक कोने में बैठी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तुम मुझे गलत मत समझना। ये लड़की उस राक्षसी से बाहर आई है, इसलिए ऐसे। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब आरव को कैसे समझाए। वो बेहद ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। मैं सब जानता हूँ रुद्र, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें इन राक्षसियों को हराने में मेरी मदद करनी होगी, आरव ने कहा।
ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम अपना थंडरबोल्ट इस्तेमाल करके उन्हें मार देना, रुद्र ने आरव से कहा। वैसे भी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन को ऐसे सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट से नहीं डरना चाहिए, रुद्र ने मन ही मन सोचा। नहीं, मैं थंडरबोल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बहुत शक्तिशाली है, उन लड़कियों को राख में बदल देगा और मैं कोई कातिल नहीं बनना चाहता, आरव ने रुद्र की बात सुनकर तुरंत कहा। आरव उन लड़कियों को बचाना चाहता था, न कि मारना, और अगर वो अपने इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता तो वो लड़कियां तो जिंदा ही नहीं बचती। अरे रुद्र, तुमने देखा नहीं था, तुम्हारे लाइट मैजिक के हमले के बाद वो मर गई थी और वापस एक लड़की में बदल गई। मुझे तो लगता है कि राक्षसियां लाइट मैजिक से बहुत डरती हैं, उस लड़की ने कहा। तभी रुद्र मुस्कुराया और आरव से कहा, मैंने तुम दोनों को मिलवाया ही नहीं। आरव, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता, आरव ने गुस्से में कहा, मैं इसे जानता हूँ, जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी तब वो 3 से 4 बार उसे डोम रूम में उनसे मिलवाने लाया था। लेकिन आरव को उसका नाम याद नहीं था और इस वक्त उन राक्षसियों को हराने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। वो बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, उस लड़की ने सरप्राइज होकर कहा। पहले इस मुसीबत से निपट लेते हैं, वो 6 राक्षसियां अभी बाहर है, रुद्र ने एकदम सही वक्त पर टॉपिक बदलते हुए कहा। वो आरव के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि आरव क्या सोच रहा था। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, उस कमरे के दरवाजे पर उनमें से किसी एक राक्षसी ने पंजा मारा और दरवाजा तुरंत बीच से टूट गया। जो 3 लोग उन राक्षसियों का मुकाबला करने की बात कर रहे थे, वो अब एक राक्षसी के ठीक सामने आ गए थे और वो राक्षसी उन्हें नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। उसे देखकर उन सबकी शक्लों पर 12 बज गए थे। उन सब में से सबसे पहले आरव ने अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके हाथ में अब एक लाइटनिंग स्ट्राइक आ गई थी। रुद्र ने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पीछे किया और तभी उसके हाथ की एक उंगली पर गोल्डन लाइट चमकने लगी। आरव और रुद्र दोनों बेहद सीरियस हो गए थे। वो जानते थे कि ये कोई मजाक की बात नहीं थी, उन्हें अकेले 6 राक्षसियों का सामना करना था। लाइट मैजिक, डेजल प्यूरिफिकेशन, ये बोलते ही रुद्र ने अपनी उंगली वाली गोल्डन लाइट को सीधा उस राक्षसी के मुंह में फेंक दिया। उस राक्षसी को पता भी नहीं था कि उसने क्या घटक लिया था। जैसे ही रुद्र ने मैजिक स्पेल पढ़कर अपने हाथ को घुमाया, उस राक्षसी का पेट बड़ा होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसमें हवा भरती जा रही थी। तभी अचानक उसके पेट से गोल्डन लाइट निकलने लगी। उस राक्षसी ने दर्द के मारे अपना फूला हुआ पेट पकड़ लिया था। रुद्र का ये लाइट मैजिक बहुत शक्तिशाली था और इस बार तो वो सीधा राक्षसी के पेट में चला गया था, जिसके कारण शायद उसका पूरा खून अपने आप शुद्ध हो गया था। वो राक्षसी अपने अंदर के उस दर्द से तड़प रही थी। देखते ही देखते वो अपने पंजों से अपनी खाल नोचने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब फिर से उस लड़की के शरीर में बदलना चाहती थी जिसे उसने कंट्रोल में किया था। लाइटनिंग स्ट्राइक जिसे आरव कंट्रोल कर रहा था वो अब भी हवा में लटक रही थी। आरव ने अभी उसे फेंका नहीं था। उसे याद था कि ऐसी एक राक्षसी से निपटने में उसे कितनी मेहनत लगी थी और वहीं रुद्र ने लाइट मैजिक की सबसे छोटी स्पेल का इस्तेमाल करके उस राक्षसी को मार गिराया था। ये डेजल प्यूरिफाइंग लाइट मैजिक की सबसे छोटी स्पेल थी। इन पैरासाइट राक्षसियों को तो लाइट मैजिक से बहुत डर लगता है। इस मैजिक बैटल को लड़ने के लिए शायद तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। वैसे मैं तुम्हें अरेंज या आरव बुलाऊं? चुटकी ने हंसते हुए कहा। वो ब्लूटूथ से उनकी सारी बातें सुन रही थी। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक अब ढेर सारे लाइटनिंग सैनिकों में बदल गई थी, जो सीधा राक्षसी पर हमला करने जा रहे थे। इतना तो आरव भी जानता था कि लाइट मैजिक इन राक्षसियों को हराने में कारगर था, लेकिन वो भी एक साथ 6 राक्षसियों को नहीं मार सकता था। संभल कर, डर के मारे उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया था जब उसने देखा कि वो राक्षसियां यहाँ एक साथ उन पर हमला करने वाली हैं। उनकी रफ्तार काफी तेज थी। आरव और रुद्र दोनों एक एक राक्षसी से निपट रहे थे, लेकिन वो बाकी 4 को नहीं हरा पाए। वो दीवारों पर चढ़कर आरव और रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। आरव बस पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसे डीन सूर्यकांत की याद आई, जिन्होंने उसे बताया था कि मैजिक बूट्स बहुत शक्तिशाली किक मार सकते हैं। आरव ने इस बारे में जैसे ही सोचा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने लगी और उसके पैरों में ढेर सारी शक्ति आने लगी। आरव ने किक मारने के लिए सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही उसने अपनी किक मारी, उसके पैरों में चमक आ गई। आरव ने पूरी ताकत से उस राक्षसी के सिर में किक मारी और उन मैजिक बूट्स की चमक ने उसकी शक्ति को 4 गुना बढ़ा दिया। उस किक की एक बहुत तेज आवाज आई और साथ ही साथ हड्डियां टूटने की भी आवाज आई। आरव की इस किक से वो राक्षसी सीधा हॉलवो की दूसरी तरफ जाकर गिरी। आई स्प्रेड कवर। जब उस लड़की ने अपनी स्पेल पूरी की, आरव तब भी अपनी किक की शक्ति को महसूस कर पा रहा था।
उस लड़की के स्पेल से वहां बर्फ की एक परत जमने लगी, पहले कमरे की जमीन पर और फिर उसकी दीवारों पर धीरे धीरे बर्फ की परत जमने लगी। आइस स्प्रेड का ज्यादा असर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने उन राक्षसियों की रफ्तार कम कर दी थी। पहले तो वो अपने पंजों की मदद से दीवारों पर चढ़ पा रही थी, लेकिन अब वहां बर्फ जमने के बाद बर्फ पर उनके पैर फिसल रहे थे। उनमें से एक राक्षसी तो सीधा धम से जमीन पर गिर गई। सिर्फ रुद्र के प्राइमरी मैजिक को छोड़कर किसी और का प्राइमरी मैजिक उन राक्षसियों को नहीं मार सकता था। जैसे ही उसकी डेजल इन्हें लगती थी, वो दर्द में तड़प कर नीचे गिर जाती थी और फिर उनका काम तमाम हो जाता था। रुद्र की मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने की रफ्तार भी काफी तेज थी। उसकी दूसरी डेजल स्पेल ने एक और राक्षसी को मार दिया था। वो तीनों एक साथ मिलकर उन राक्षसियों का मुकाबला कर रहे थे और उन्हें मजा भी चखा रहे थे। जब आरव ने रुद्र की बॉडी पर एक गोल्डन शील्ड से रोशनी निकलते हुए देखी, तो वो उसे तुरंत पहचान गया। तो तुम भी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन हो, फिर तुमने उस बीस्ट बैटल कंपटीशन के दौरान क्यों कुछ नहीं किया? पवित्र शील्ड तो एक इंटरमीडिएट लाइट स्पेल है, आरव ने कहा। आरव को तो शुरू से ही शक था कि उसका रूममेट शुरू से ही सबसे अपनी असली शक्तियां छुपा रहा था, लेकिन अब जब उसने उसे अपने इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करते हुए देख लिया, तो उसका शक यकीन में बदल गया था। मैं एक इंटरमीडिएट मैजिशियन हूँ, मुझे उस बीस्ट बैटल कंपटीशन से क्या मतलब और मैं अपने दोस्त को मुकाबले के लिए कैसे ललकार सकता था? रुद्र ने उससे कहा। आरव ने भी इस बारे में सोचा, किसी भी टीम में एक इंटरमीडिएट मैजिशियन का बहुत जरूरी रोल होता था, लेकिन अकेले रहकर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों ने फिर राक्षसों पर ध्यान दिया और उनसे मुकाबला करने लगे। वो उन लड़कियों को उन राक्षसियों की खाल से बाहर निकालने लगे थे और उनकी पूरी बॉडी उस जेली जैसी चीज से ढकी हुई थी। हे भगवान, ये किस तरह का मैजिकल बीस्ट है जो इतनी खूबसूरत लड़कियों को इतना डरावना बना रहा है? रुद्र ने कहा। ये एक फैलने वाला पैरासाइट राक्षस है और जीन में ऐसे कई लोग हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या इस बारे में यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को कुछ पता है? रुद्र ने पूछा। हाँ, उन्हें पता तो चल गया है और वो इस वक्त इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे होंगे। एक मिनट, क्या तुम दोनों को कुछ सुनाई दे रहा है? आरव ने पूछा। हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये ऑटोमेटिक गेट के चालू होने की आवाज है। आरव जाकर देखने ही वाला था कि बाहर क्या चल रहा था कि तभी छुटकी ने ब्लूटूथ में कहा, आरव, जिम और ऑडिटोरियम को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मतलब? छुटकी की बात सुनकर आरव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हाँ, ये फैसला हंटर्स यूनियन और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने मिलकर लिया है। वो इन्फेक्ट हो चुके लोगों को बाहर आने नहीं दे सकते, नहीं तो परेशानी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने ऑडिटोरियम और जिम को ही सील कर दिया है, छुटकी ने कहा। जिम के बाहर एक बहुत बड़े ब्लू बीस्ट के दो बड़े बड़े सींगों के बीच में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बेहद सीरियस थी और वो बहुत ध्यान से जिम की तरफ देख रहा था। मैंने इस बारे में पता कर लिया है। इस मैजिकल बीस्ट को पैरासाइट राक्षस कहते हैं। आमतौर पर एक पैरासाइट राक्षस में दूसरों को इन्फेक्ट करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जिन पैरासाइट राक्षसों का सामना हम कर रहे हैं, वो थोड़े अलग किस्म के हैं। ये एक ऐसे मैजिकल बीस्ट में बदल गए हैं जिसका सामना हमने आज तक नहीं किया है। लेदर जैकेट पहने एक हैंडसम आदमी ने उस विशाल ब्लू मैजिकल बीस्ट पर बैठे हुए आदमी से कहा। लोग मैजिकल बीस्ट पर बहुत रिसर्च करते हैं, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैजिकल बीस्ट का इस्तेमाल तक कर लेते हैं। इस सब में किसी नए मैजिकल बीस्ट को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन मुझे जो बात बर्दाश्त नहीं हो रही है वो ये है कि ऐसे मैजिकल बीस्ट आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में कहां से आ रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा तो सिर्फ प्राइमरी मैजिशियंस होते हैं और ऐसे मैजिकल बीस्ट से वो खुद को नहीं बचा सकते। उस मैजिकल बीस्ट पर बैठे हुए आदमी ने गुस्से में कहा। हंटर्स होने के नाते हमें पता था कि जादू नगरी जैसे शहर में मैजिकल बीस्ट का मिलना एक आम बात है, लेकिन उनका एक इतनी पुरानी और फेमस यूनिवर्सिटी में फैल जाना ये बहुत चौंकाने वाली बात है। पूरी जादू नगरी इस खबर से शौक में है। यूनिवर्सिटी में रहने वाले बड़े बड़े मैजिक प्रोफेसर्स ने उन राक्षसों को यूनिवर्सिटी को इन्फेक्ट करने से रोका क्यों नहीं? ये मामला उन्हें तभी क्यों पता चला जब बात इतनी बिगड़ गई थी? सिटी हंटर स्क्वाड से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और आखिर हीरो हंटिंग एजेंसी के ही सब कुछ पता लगाने के बाद ये सबको क्यों पता चला? जादू नगरी में लोग ये सारे सवाल उठा रहे थे। पूरा शहर सिटी हंटर स्क्वाड से निराश था। अगर इन पैरासाइट राक्षसों के बारे में कुछ हफ्ते और पता नहीं चलता, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इन राक्षसों में बदल जाते। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।